ततः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज 20 जून 2021 आज गायत्री माता का जयंती है, गायत्री जयंती। और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जो हमारे पूज्य गुरुवर हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक रहे हुए, और अभी वो आज उनकी भी आज ही के दिन उनका महाप्राणायाम हुआ और वे अभी सूक्ष्म सत्ता में अभी हैं। 1971 में आज से 50 वर्ष पहले मथुरा में उनकी विदाई समारोह हुई थी, जिस पर हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदार प्रसाद त्रिवेदी, जिन्होंने हमें पूरे परिवार को लेकर के गुरुदेव के दर्शन कराने के लिए गए थे। और वहाँ इतनी विशाल भीड़ थी जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, टेंट बने हुए थे, तंबू बने हुए थे, और स्वाभाविक था। गुरु सत्ता जो है हमारे, उनके प्रति विशेष कृपा रही है पिता के ऊपर में, जो हमें सबको लेके, उनकी यही इच्छा थी कि हम एक बार सबको लेके जाएं, तो वो गए लेके। तो गुरुदेव का उस समय मुलाकात हुई, प्रवचन हो रहे थे, प्रवचन में हम लोग बराबर रहे 3 दिन तक वहाँ। उनके प्रवचन को हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। मेरी उम्र उस समय लगभग 16 साल की रही है। वो कहते थे कि आप लोग इतनी दूर से आए और मेरा फर्ज बनता है कि आप से मैं हाल चाल पूछूं, आपके समाचार को जानूं, जिसके लिए आप लोग सब दूर दूर से आए, पर यह अभी संभव नहीं है। आप लोग इसका जरा भी अपने मन में मलाल न रखें। आप जिस काम के लिए आए हैं, आप जो आपके मन की आकांक्षाएं हैं, जो आपको कहना है, वो हम तक पहुंच जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमने अपने गुरुजी से बात कर ली, आपको ऐसा आभास होगा। और ये तो हमें बहुत पहले वहाँ पे चले जाना था, पर हमारे गुरु सत्ता के आदेश से हम रुकना पड़ा है, और अब हम हरिद्वार में हमारा वहाँ हम जा रहे हैं। और अभी हम यह निरंतर हम यह काम अभी हमारा जारी रहेगा। और उनके प्रवचन में वो ऐसे शब्द भी कहते थे गुरुदेव कि देखो, मैं 5 जगह स्थित हूँ। अभी मैं पूजा घर में पूजा कर रहा हूँ, अभी 1000 मील दूर पर भी मैं वहाँ मेरा प्रवचन चल रहा है। जो महासुन में उन्होंने कहा था, वही शब्द वहाँ पे उन्होंने भी दोहराया। इसलिए आप लोगों से मैं दूर नहीं हूँ, मैं आप लोग के बिल्कुल करीब हूँ, आप लोगों के हृदय में हूँ। और माँ गायत्री का आप लोग ध्यान करें, पूजा करें, और हमारे विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। इससे आपको काफ़ी उससे सफलता मिलेगी और आपके कोई भी काम पे रुकावट नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। और आज गायत्री जयंती है, 50 साल पूरे हो रहे हैं, स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। पर मुझे वो क्षण बहुत अच्छे से याद आ रहा है। पिताजी की इच्छा थी कि एक बार तो कम से कम गुरुदेव से आमना सामना हो जाता हमारा, थोड़ा मुलाकात तो कर लेते हम। तो जब प्रवचन जब अंतिम आया, ख़त्म हुआ, जब जाने लगे सब अपने टेंट पे, तो हम लोग भी निकले, पिताजी, ये मैं, हमारी 2 महीने थी। बिरला मंदिर के पास इतनी भीड़ थी, सब लोग खड़े हो गए वहीं पे किनारे में, रोड के किनारे। क्यों? वहाँ पे क्या है, पीछे कारें आ रही थी, और उसमें पूज्य गुरुदेव, जिसकी हमें बहुत आकांक्षा थी उनको नज़दीक से देखने के लिए, तो उनकी कार ठीक उसी जगह रुकी जहाँ पे हम लोग खड़े थे। क्या सब पुलिस वाले लोग सब रोक रहे थे, और गुरुदेव की नज़र पड़ गई, साइड की खिड़की में बैठे हुए थे,
तो हमें ऐसा लगा कि हमारे प्रभु के दर्शन हो गए, और पिता भी भावुक हो गए, मैं भी भावुक हो गया। और इसके बाद हाथ जोड़े हमने, गुरुदेव भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसा भी किया उन्होंने, पहचान गए वो, पर वो कांच के अंदर से देख रहे थे, वो बड़ा खुश। तो यही लगा कि जो उन्होंने प्रवचन में कहा कि आपसे मुलाकात हो या न हो, पर वो इच्छा हमारी उन्होंने वहाँ पे पूरा किया। इसलिए इसके पश्चात हमारी अम्मा वहीं टेंट में थी, हम लोग फिर गए, चलो अम्मा को भी ले आते हैं। फिर दूसरे दिन फिर शायद मुलाकात हो, नहीं हुई, फिर नहीं हुई। फिर लेकिन एक चीज़ था कि उस टेंट में हम लोग जब रहे तो ऐसा लगने लग रहा था कि है उनकी शक्ति यहाँ पर है। तो मेरा आपसे लोगों से यही विनम्र प्रार्थना है, आप इनका प्रचार गायत्री माता का घर घर आप जा कर के करें। नहीं कर सकते हैं आप, तो आप वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आज तो पूरे सब दुनिया में सब चल रहा है, देखो सब एक से एक सब चीज़ें बताई जा रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, कुछ खराबी चीज़ें भी आ रही है, पर उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, दोनों चीज़ के लिए। इसलिए गायत्री मंत्र जो है कम से कम प्रत्येक लोगों को प्रेरित करने की कृपा करें। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं तो एक एक माला भी अगर आप लोग करते हो तो 5 माला हो जाता है, इसलिए एक मुट्ठी बन जाती है, और गुरु की शक्ति आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। जैसा कि अभी एक ठो हमारे परिवार के सदस्य ने भेजा था, गुरु जो कह दिया, मतलब उसके अगर आपने चरण पकड़ लिया तो आपको भगवान भी नहीं रोकेगा आपको, उसके बाद भी हरी झंडी आपको मिलेगी। जैसे वो तांत्रिक का एक हमने पढ़ा, भी बहुत अच्छा लेख लिखा है, भेजा हमारे परिवार के सदस्य ने, हमारे दिल को छू गई वो, कि भैया तुम्हारी आज मौत है रात के। लेकिन तांत्रिक ने कहा, और उसके बाद वो आया गुरु के पास, समझ गया गुरुदेव भिक्षम क्या लाया, कुछ नहीं लाया, मौत लाया हूँ भजन। अरे तो ठीक है, तू मेरे चरण पकड़ ले, पाँव दबा, जब तक मैं ना बोलूँ। तांत्रिक ने अपने तंत्र के प्रभाव से कभी हम दूत को भेजा, कभी और किसी को भेजते रहा हो, 2-3 लोगों, उसके माँ आए उसके रूप में, मना कर दिया, बोले कोई भी आए लेकिन तुम यहाँ से मेरे पैर को मत छोड़ना। और वो गुरु की बात को माना, रात हो गई, सवेरा हो गया, तब वो गुरुदेव नींद खुलती है, बोलते हैं क्यों बेटा, तेरी तो कल मौत होने वाली थी ना। तो बोले नहीं, जो गुरु का जो सदगुरु हो और उसका जो चरण पकड़ लिया तो उसका उद्धार होना निश्चित है। इसलिए बनते तक जितना भी हो सके आप जाप करिए। वो नहीं बोलते कि मेरे पास इतना बढ़िया हमारे गुरु हैं, वो आपसे मांगते क्या हैं, केवल आपका एक अवगुण, कोई ऐसे कान फूकाऊ गुरु नहीं है कि लूट खसोट वाले गुरु नहीं है। ये बोलते इतनी बेटा तेरा जो बुराई है वो दे दे, और तेरे ज़्यादा ध्यान करना, तेरे को ज़्यादा चिंता होती है ना, तो जैसे पिछले समय मैंने बताया था, गुरुदेव और माता जी एक हैं, तो उनको प्रणाम कर ले, हमको मिल गया, माता जी प्रणाम कर लिया, हमको मिल गया, वो भी गायत्री हम भी गायत्री, दोनों में एक है। इतना जब उन्होंने स्पष्ट इशारा कर दिया तो हे मानो, आप लोग समझिए कि ये कौन है, ये जो इतने हमको खुले रूप में हमारे साथ है, और किस्मत वाले हैं जो हमको ऐसे लोगों से सानिध्य मिला है हमको। इसलिए आज गायत्री जयंती का विशेष पर्व है आज, और हम तो ऐसे 2-3 बार मथुरा भी जा चुके, माता जी के वहाँ पे घर पे भी गए, अखंड ज्योत के वहाँ भी संस्थान में जा, वहाँ बाकायदा वहाँ उनका माता जी हम लोग को खाना वाना भी बरस परस के खिलाई, हमारे पिता को खिलाई, हम लोग भी खाए, बढ़िया खुद परसी थी। वो छोटा सा कमरा था उनका घर का, गुरु का, देखा हुआ है मेरा, और बहुत अच्छी तरह से सब पूजे मुझे पूरी यादें हैं। 64 में भी गया, 68 में मेरा जनेऊ भी हुआ, गुरुदेव के यहाँ से हुआ, 2-3 बार यहाँ महाकुंभ भी आए, यहाँ भी अच्छा हुआ। तो ऐसा है, गुरु की महिमा अपरंपार है, जो समझ गया तो उसका बेड़ा पार है। आज के समय में लोग
व्हाट्सएप के जरिए अश्लील अश्लील सब चीज़ें भेजते हैं लोग, कई प्रकार की चीज़ें करते हैं लोग, भड़काने की कोशिश करते हैं। आप उस पर मत जाइए। अपने कलयुग के गुरु जो हैं हमारे आचार्य श्री राम शर्मा हैं, आप इनके बताए मार्ग पर चलें। आपने गुरु नहीं बनाया है, जैसे पहले भी बताया था कि आप सूर्य देव को भी आप जल अर्पित कर दीजिए कि भैया आप हमारे गुरु हैं। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ लो, अक्षत फूल चढ़ा लो, भैया आप हमारे। कभी मौका आ गया आप गायत्री मंदिर में चले जाओ, वहाँ अपनी दीक्षा ले लो। क्योंकि जब तक आपका गुरु नहीं होगा आपका कल्याण नहीं। इसलिए आज गायत्री जयंती का दिन है और आप बुराई भी एक कोई ना कोई आप छोड़िए। आप कोई अगर आपको कुछ कहता भी है, कोई बोलता भी है, बोलने दीजिए। युग परिवर्तन की बेला है। अभी देखिए, अभी महाकाल का भी कैसा दौर चल रहा है। अभी फिर थोड़ा कुछ समय ब्रेक दिया, फिर आ जाएगा। अभी है जिस वस्तु जो इस सत्ता पे है उस पर उसे कोई भी वो नहीं कर सकता। बस इतनी कहना चाहता हूँ। और आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। और गायत्री जयंती के ऊपर में मेरे सभी गायत्री परिवार के सभी सदस्य को उनकी कृपा और माता गुरुदेव गायत्री माता की कृपा, उनका आशीर्वाद सबको बना रहे। और इतनी मैं कहना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम शांति।